Hello everyone, how are you all? I am Himlata, final year MBBS student team Shammu, and guys, welcome to the worst phase of my life. से तो मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरा वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ ही चल रहा है। तो वो बेस लाइन हमेशा चलता है, लेकिन कभी कभी जब उससे फ्लक्चुएट हो जाता है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट्स worst phase of my life is about to start now. It's final year and it's 12 subjects and I have to give exams and almost 4 months are left. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लाइफ के सबसे मुश्किल फेज़ को रिकॉर्ड करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा आखिरी है। इसके बाद तो मुझे MBBS के एग्ज़ाम्स देने नहीं है। सो मेरा डार्क एंड क्लाउडी एंड ब्राइट एंड शाइनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट मीन्स कि टुडे आई एम फीलिंग ब्राइट एंड शाइनी। और भाई आज है 10 नवंबर और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस व्लॉग को अपने एग्ज़ाम्स के बाद 4 महीने बाद, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, जब मैं पोस्ट करूंगी, और जब तक मुझे जो जो थॉट्स आएंगे ना, तो मैं इसमें उन सबको रिकॉर्ड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा शुरू होने वाला है वर्स्ट फेज एंड this is the last time I am giving my MBBS exams, the most toughest exams of final year, and I am named Sonia, that's why I have to give community medicine also in my final year. वो अलग ही लेवल का दुख है। So guys, I would like if you join me in this journey, but तुम तो मुझे ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अभी तो इसको पोस्ट करने नहीं वाली, मैं करूँगी इसको 4 महीने बाद पोस्ट। So welcome here and give me some blessings, and after giving 3 rounds of exams I will be a doctor. और दोस्तों, मेरा रोना स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिन में, बस कोई दिन जा रहा है, क्योंकि मेरे अगले हफ्ते से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी फुल सिलेबस के। तो मेरा रोना किसी भी वक्त चालू हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं डिप्रेस हो जाऊँ रो के, उससे पहले मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि स्टार्ट कर देते तो फिर कंटिन्यू तो कर ही पाते हैं ना यार। लेकिन फिर जब बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं तो फिर मन नहीं करता बीच में। इसलिए आई एम अबाउट टू टर्न डार्क एंड क्लाउडी। 5 minutes later. गाइस, अभी मैं अपनी इवनिंग पोस्टिंग पे जा रही हूँ और मैं ब्रिज से आ गई, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में थी और मुझे पता है इतना डर लग रहा है। मुझे IPT जाना है, ये पूरा रास्ता ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा एंड आई एम ऑल अलोन हियर, सो आई एम फीलिंग, यू कैन सी इट्स ऑल एम्प्टी। पता है, ये लाइट्स ऑफ थी, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ना वैसे वैसे लाइट्स ऑन हो रही है ऑटोमेटिक। ओह, आई कैन सी पीपल, ओके। The next morning. वाला तेरी आँखों में बहता काजल, ये लिखा था आशीष, कुछ नाम था उसका। फिर उसने चीट कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड से और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था ये गाना, पता है क्या? तो दोस्तों, मेरे पेपर है, आपको पता ही है। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। और दोस्तों, ये है मेरा नया LT जिसमें धूप आती गाइज, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले इन्होंने जब हमारी डेट शीट दी थी तो पहले हमारे पीडियाट्रिक्स के 2 एग्ज़ाम्स थे और हमें बोल दिया था कि भाई पेपर तो होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और वो सुन के हमारी
लग गए थे बहुत बुरे वाले। तो अभी आज हमारी नई डेट शीट आई है, उसमें हमारे पीडियाट्रिक्स का एक ही पेपर होएगा और हमारे एग्ज़ाम्स लेक्चर हॉल में होंगे। एंड इफ़ यू आर स्मार्ट देन यू विल, तुम्हें पता होगा कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ अगर हमारे पेपर एलटी में हो रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी। और हम तो भाई वैसे तो ये कोई हैप्पी होने वाली बात है नहीं, पर फिर भी हम तो भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई समहाउ हमें अपनी इंटरनल मेंटेन करनी होती है 50%। अगर 50% मेंटेन नहीं हुई तो फिर प्रूफ में लग जाते हैं बहुत बुरे वाले, और फिर स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। गाइस नो थॉट टुडे। भाई 4 दिन में एग्ज़ाम है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है कि सुबह 7 बजे उठा ही नहीं जाता, तो फिर 8 बजे की क्लास ही मिस हो जाती है। पता है 4 दिन में एग्ज़ाम है, फिर भी क्लास लगानी पड़ रही है पूरे दिन 8 to 8, फिर उसी बीच में पढ़ाई भी करो क्योंकि 4 दिन में एग्ज़ाम्स है एंड यू हैव टू पास दैट एग्ज़ाम्स। सो नो थॉट फॉर टुडे। एक तो अटेंडेंस वैसे ही नहीं है दोस्तों, फिर एक ऐसे मिस हो जाती है कि सुबह तो उठा ही नहीं जाता, पूरा दिन मेहनत कर कर के मैं तो थक जाती हूँ भाई। A few moments later. दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। सो क्या है, मारो हमको जिंदा मत। हालांकि मैं 9:20 पे उठी हूँ और मैं रात में 12 बजे सो गई थी, पर फिर भी मैं सोना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यू कैन सी फ्रॉम माई आईज एंड आई एम इन माई मॉर्निंग पोस्टिंग। इसका दिमाग पागल हो गया पढ़ पढ़ के, हालांकि इसने शुरू नहीं किया है अभी। The next morning. मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतना ब्राइट एंड शाइनी कैसे फील हो रहा है। ओनली 3 days आर लेफ्ट। मंडे से मेरे एग्जाम्स है और आज है सैटरडे, और मैंने पता है पूरे दिन में बस एक ही टॉपिक पढ़ा है, और पता है वो भी क्या पढ़ा है, मतलब मैंने सोचा था कि मैं सारे प्रोग्राम्स पढ़ूंगी, फिर मैंने एक प्रोग्राम पढ़ा जो पढ़ने में मुझे पूरा दिन लग गया, ठीक है, जो याद करने में। फिर मैंने देखा भाई वो वाला प्रोग्राम तो एक भी पेपर में नहीं आया हुआ, किसी के भी, जूनियर सीनियर या फिर हमारे पेपर में भी। सो आई रेड ओनली 1 टॉपिक टुडे एंड दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। सो उसके अलावा फिर मेरा पूरा सिलेबस बचा हुआ है और मैंने टॉपिक भी वही पढ़ा है कि जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। सो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ के मैंने अपना दिन खराब कर लिया है। आई रेड ओनली 1 टॉपिक टुडे, और पता नहीं मैं 3-4 घंटे से एक ही टॉपिक पढ़ रही हूँ, और जब मैं दिन में पढ़ती हूँ ना तो ना मेरा एक ही टॉपिक होता है, ठीक है, और फिर मैं रात में सो जाती हूँ, ठीक है, 10-11 बजे। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी, और गाइस मुझे नहीं पता सुबह उठ के मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्तियाँ आ जाती है कि जो भी पेपर में आ रहा होता है ना, समहाउ मैं सारा अपनी आंखों के आगे से निकाल लेती हूँ फटाफट, पता नहीं कैसे, सुबह उठ के। और ऐसा भी नहीं है कि सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं अभी सो जाती हूँ तो मैं 3 बजे या 4 बजे उठूँगी, लेकिन फिर मैं उठती वही 7 बजे हूँ, ठीक है, फिर मेरे 10 बजे से पेपर होते हैं, फिर उसके बाद मैं नहाती भी हूँ क्योंकि मुझे नहा के नींद खुल जाती है ना सुबह उठ के। फिर उसके बाद जो 2 घंटे होते हैं ना, उस 2 घंटे में भाई मैं पूरा सिलेबस लपेट देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, जब मैं पूरा दिन बैठ के पढ़ती हूँ ना तो मेरा एक टॉपिक ख़त्म होता है, और सुबह उठ के 2 घंटे में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सो 5 minutes later. अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रोग्राम, न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम्स एंड फूड लोगोस, ठीक है। उससे पहले मैंने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ा था। एक्चुअली मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ रही थी तो साथ में मैंने उसको भी लपेट दिया, और फिर मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि वो आज तक एक भी पेपर में नहीं पूछा गया है, इमोशनल डैमेज। अब मैं दूसरा प्रोग्राम पढ़ रही हूँ जो हर एक पेपर में आया है। सो दिस इज, दिख नहीं रहा, ओके कोई बात नहीं गाइस, मैं कितनी टॉक्सिक हूँ यार। कोई मुझे बताओ दोस्तों, ठंड में कौन एग्जाम रखता है? ठंड में मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठंड में, और मेरी पूरी ठंड एग्जाम देने में बीतेगी, पूरी ठंड। सो हियर आई एम स्टडिंग फॉर माई 8th एंड सेमेस्टर एग्जाम्स। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, बेनिफिशियरीज pregnant and lactating females, adolescent girls, reproductive age group females.
सो गाइस, कल मेरा पेपर है और मैं इतनी ज़्यादा नर्डी हो चुकी हूँ कि मुझे अपने पेपर 1 का सिलेबस देख के भी समझ नहीं आ रहा है कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा। लाइक आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। और गाइस, मैं सिर्फ रील देखे जा रही हूँ और रील्स बनाई जा रही हूँ और मेरी सारी क्रिएटिविटी निकल निकल के बाहर आ रही है। भाई क्या हो रहा है ये? कल मेरा पेपर है, वो भी 8th एंड सेमेस्टर वाले एग्जाम्स हो रहे हैं गाइस, फुल सिलेबस। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं रील्स देख रही हूँ और मैं रील्स बना रही हूँ और मेरी क्रिएटिविटी निकल निकल के आ रही है। और सिलेबस देख के तो भाई मैं बंद कर दे रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्या हो रहा है गाइस ये? A few moments later. आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। I turned dark and cloudy successfully। हालांकि आप लोगों को मेरी स्माइल देख के मुझ पर डाउट हो रहा होगा कि लोग स्माइल करते करते डार्क एंड क्लाउडी कैसे हो सकते हैं, पर हो सकते हैं दोस्तों, हो सकते हैं। एंड आई टर्नड राइट नाउ, मतलब फ्रॉम द आफ्टरनून इनटू डार्क एंड। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि मैं अब अपने दोस्तों के कमरों में जाऊंगी यार, क्योंकि मेरा हो गया है। The next morning. डन विद कम्युनिटी मेडिसिन पेपर 1। और हमें सारे के सारे नए क्वेश्चंस आए थे पेपर में, मतलब मोस्टली न्यू क्वेश्चंस थे। सो डन विद कम्युनिटी मेडिसिन पेपर 1। देखो मेरे रूम का क्या कचरा हो किया था, यही सोच के कि एग्जाम्स में गंदा नहीं होगा, पर ये तो बहुत सारा गंदा हो गया है गाइस। आई एम गोइंग फॉर स्लीप राइट नाउ विद द इंटेंशन कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगी। लेकिन कल भी मैं यही सोच के सोई थी कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन मुझे अपना अलार्म सुना था, बट मैंने सोना डिसाइड किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं 6 बजे उठी, फिर मैं अपना मुँह वूह धो के आई। फिर मैंने सोचा हेमलता क्या करेगी इतना पढ़ के, सो जाते हैं। और मैं फिर सो गई गाइस। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया बेशर्मों की तरह कि भाई कम से कम अब तो पढ़ ले, पेपर में 2 घंटे बचे हैं। और गाइस, मैं आज फिर से सोने जा रही हूँ ये सोच के कि मैं 3 बजे उठ जाऊँगी, जो कि मैं नहीं उठ पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वेक अप एट 3। क्योंकि गाइस, एग्ज़ाम्स सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। पढ़ने के लिए नॉर्मल डेज होते हैं और एग्ज़ाम्स सोने के लिए होते हैं। सो भाई, फर्स्ट ईयर के अलावा मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं ना, वो मैंने सुबह उठ के पढ़ के दिए हैं। मतलब हाँ, मैं सुबह उठ जाती थी पहले, लाइक 3 बजे 4 बजे, लेकिन जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो मैं इतनी रिलैक्स हो गई हूँ गाइस कि अब मैं उठती ही नहीं हूँ। अब मैं 7 बजे उठ के भी सो जाती हूँ, ये सोच के कि तो बहुत टाइम है, 8 बजे पढ़ना चालू करूँगी। सो माई एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन दिस टाइम। और गाइज, मेरे फ़ोन में इतनी लाइनें आने लगी है ना जब से मेरा फ़ोन टूटा है। मैं क्या करूँ गाइज, मैं याद नहीं करना चाहती, पर मुझे याद आ जाता है कि मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ था। सो इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे आई वेक अप, इट्स 4:21 राइट नाउ। और आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे पेपर में कुछ लिखना है तो मुझे अभी तो उठना ही पड़ेगा, तभी मैं कुछ लिख पाऊँगी पेपर में। सो आई जस्ट वेक अप। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे भाई, इतनी ठंड में उठना मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद पढ़ाई करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई एम वेटिंग फॉर समबडी हु कैन सेव मी फ्रॉम द फेट ऑफ ओफेलिया और फ्रॉम द फेट ऑफ दिस, but unfortunately nobody can save me. Now I will eat this entire chocolate and I will study. वैसे तो मैंने कल भी पूरा एक चॉकलेट खाया था और मैं वो चॉकलेट खा के सो गई थी, पर आज मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा अगर मुझे आज के पेपर में पास होना है तो, सैडली। सो आई विल ट्राई नॉट टू स्लीप एंड प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट बैटल आई एम फाइटिंग। इसके बाद मैं कोई स्ट्रगल नहीं करूँगी जीवन में, बस मेरा फाइनल ईयर पास हो जाए एक। कैसा लगा मेरा मजाक? क्यों नहीं हो पाया आज तक इफेक्टिव वेट लॉस? क्यों नहीं हो पाया? क्या मैंने कोशिश नहीं की? रीज़न माई MBBS एग्जाम्स एंड द कोर्टिसोल। सो इट्स ओवर ईटिंग ऑब्वियसली। डन विद कम्युनिटी मेडिसिन पेपर 2। और गाइस, सुबह मैं चॉकलेट खा के फिर से सो गई थी 2 घंटे के लिए। और गाइस, एक टाइम था जब मैं बहुत पढ़ के जाती थी, मैं बहुत पढ़ के जाती थी, और अब मैं कुछ पढ़ के नहीं जाती हूँ पेपर में। सिर्फ मैं लास्ट के 1-2 घंटे में मेरे से जितना पढ़ा जाता है ना उतना ही पढ़ती। तभी देखो 2 दिन पेपर देने के बाद मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ, जस्सी बिल्कुल फ्रेश।
और जब मैं पहले 2 दिन लगातार पेपर देती थी ना, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, मैं इतनी टायर्ड हो जाती थी, फिर तीसरे दिन फिर से पेपर देना होता था। लेकिन अब मैं सोना प्रेफर करती हूँ। पहले मैं पूरी पूरी रात जाग के पढ़ती थी, और अब मैं पूरी पूरी रात सो के जाती हूँ, और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, पर फिर सो जाती हूँ 1 घंटे में। लाइक कंसिस्टेंटली सुबह उठ के नहीं पढ़ती, मतलब सुबह उठ जाती हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे के लिए सो गई, फिर 1-2 घंटा पढ़ लिया, ऐसे करती हूँ। पर पहले तो मैं बिल्कुल ऐसे जुनून के साथ पढ़ती रहती थी। गाइस, व्हाट मेडिकल कॉलेज डिड टू मी, मेरी सारी सीरियसनेस खत्म हो गई भाई एग्जाम्स के लिए। मतलब तुम ग्लो देख रही हो मेरे चेहरे पे। किसी ज़माने में पता है, मेरी आंखों में इतनी नींद भरी होती थी ना, 2 दिन पेपर देने के बाद मेरा मन करता था बस मैं सोती रहूँ। तीसरा पेपर देना मुझे मौत हो जाता था गाइज। एंड नाउ जस्ट सी, आई एम ग्लोइंग, आई एम लाफिंग। I study before the exams, and guys, I realized I can't study during exams or 1 week before exams, पर उससे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। पर फिर मेरे से नहीं पढ़ा जाता भाई, एक रात पहले ये मुझे पता चल गया है मेरी पर्सनालिटी का, तो अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया है बिल्कुल ही, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले और एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अब मैं उससे पहले पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा रोज़, जो पढ़ती हूँ, फिर जो मेरे को हल्का हल्का याद रहता है मैं वही लिख के आ जाती हूँ पेपर में, क्योंकि भाई मेरे से नहीं पढ़ाई जाती। मतलब मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है, आई लव स्टडिंग, बट इफ़ आई हैव टू डू इट अंडर प्रेशर ना, आई हेट इट, आई रियली हेट इट व्हेन आई हैव टू डू इट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स और बिकॉज ऑफ माई एंड पोस्टिंग वाइवास। अदरवाइज आई लव स्टडी, मतलब व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम मी, फ्रॉम विद इन ना, देन आई लव इट, ठीक है। और प्रेशर में भाई मेरे से काम नहीं होता, मैं नहीं बनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए। मुझे चिल रहना पसंद है, चिल रहना, मतलब मुझे अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना पसंद है, नॉलेज के लिए, लेकिन किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं। पर बेसिकली पढ़ना तो मुझे एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही पढ़ रहा है अभी, पर आई एम नॉट स्टडिंग दैट मच बिकॉज आई एम डूइंग इट अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस। सो